जयराम जी की। आप सब आज तक जो मौखिक उपदेश सुन रहे थे उसका नाम था क्या यही ज्योतिष है। अब इसका नाम बदलकर हमने ज्योतिष एवं कर्मकांड की संपूर्ण कथा नाम रखा है, क्योंकि इसमें हम आपको समस्त बातों को बताएंगे। ज्योतिष क्या है, कर्मकांड क्या है, हमको करना क्या चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए। मेरा उद्देश्य तो यही है, अगर हमारी बातों से अगर आपको लाभ होता है तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। मैंने बहुत सारे आलेख लिखे, उनको आप सब पढ़ते रहते हैं और अब हमारा प्रयास यही रहता है, क्योंकि नेट की दुनिया इतना विशाल हो गई है, जन जन तक ये नेट की दुनिया पहुंच चुकी है, तो एक अशिक्षित व्यक्ति भी या फिर समयाभाव के कारण पढ़ने में असमर्थ व्यक्ति भी सुनकर तमाम बातों को ठीक से समझ सकते हैं। और एक गुरु का, एक शिक्षक का यही प्रयास होता है कि हम कुछ ऐसा उपदेश दें जिसका अनुसरण हमारे नीचे, हमारे पीछे जो रहने वाले हैं वो करें। भारतीय परंपरा में हम सब वही करते हैं जो माता पिता से सीखते हैं, परिजनों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, किंतु शिक्षा का माध्यम इतना विस्तृत हो चुका है जिसकी वजह से हमारे बच्चों को माता पिता, परिजनों से, समाज से व्यावहारिकता सीखने का समय ही नहीं बच पाता है। इसलिए वो जब पूजन करने जाते हैं तो वैसा ही करते हैं जो उनका मन कहता है या वो समझ पाते हैं। परंतु कर्मकांड की दुनिया भी इतनी सरल नहीं है, ज्योतिष की दुनिया इतनी सरल नहीं है। यद्यपि इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है, हर चीजें एक दूसरे के लिए बनी है। आज मैं जितना बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे सामने जब बच्चा पढ़ता है तो उसके सामने मैं अज्ञानी बन जाता हूं। उस बच्चे के सामने जब उसका बच्चा पढ़ता है तो फिर वो अज्ञानी बन जाता है, क्योंकि ये समुद्र रूपी ज्ञान है जिसमें आप कितना भी प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें तो आप उतना ही ले पाते हैं और समयानुसार उसका प्रभाव कम हो जाता है। कर्मकांड जगत में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारा आसन कैसा होना चाहिए, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। कर्मकांड की दुनिया इतनी सरल नहीं है। हम लोग जाप करते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु उसको ठीक से नहीं समझते हैं। अगर सनातन धर्म के अनुयायी हैं और शिखा और सूत्र नहीं है तो आप कोई भी पूजा नहीं कर सकते हैं। वैदिक पद्धति में यह दिया गया है कि सिला हुआ वस्त्र पहनकर भी पूजा नहीं करना चाहिए। वैदिक पद्धति में बिना लांग, भारतीय जो परंपरा है उसमें भी अनेक मतांतर हैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम, ये 4 भाग है। हमारे आदि शंकराचार्य जी हुए और जिन्होंने देखा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत जैसे देश में भी संस्कृति में मतांतर है, इसलिए 4 मठों की स्थापना की गई और 4 शंकराचार्य जी की स्थापना की गई, ताकि सभी अपने अपने क्षेत्रों में ये जो वैदिक पद्धति है, ये जो सनातन संस्कृति है, उसका विस्तार करते रहें। और 4 मठ के बाद कालांतर में 5वां भी ज्योतिष पीठाधीश्वर दिल्ली में बन गए, क्योंकि ये एक न एक प्रारूप बढ़ता रहता है, इसका विस्तार होता रहता है। इसी प्रकार से 4 क्षेत्र हैं, बराह क्षेत्र, भृगु क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। इसी प्रकार से इन्हीं चारों जो है जगह पर 4 मठों की स्थापना की गई और 4 शंकराचार्य जी की भी नियुक्ति की गई और चारों शंकराचार्य जियों को भार दिया गया कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। फिर भी कहीं न कहीं मतांतर रहता है।
हम लोग वेद पढ़ते हैं, वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद है और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद हैं, इसलिए कहीं न कहीं पद्धति में भी कुछ अंतर होता है। आज जब हम कंप्यूटर की दुनिया में ज्योतिष को जानते हैं या फिर कर्मकांड की कोई बातों को जानते हैं, तो व्यक्तिगत आपके अनुकूल कोई बात नहीं कही जा सकती है। वो आपको जब एक कंप्यूटर पे कोई चीज आती है या फिर टीवी पर कोई चीज प्रसारित होती है तो एक जगह के लिए नहीं होती, संपूर्ण विश्व के लिए होती है और उसका अनुसरण सभी करते हैं। परंतु जिस प्रकार से मातृभाषा सबकी एक जैसी नहीं हो सकती है, आहार व्यवहार सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। भाषा संस्कृत यद्यपि है किंतु हमें संस्कृत नहीं आती है। हम भगवान की पूजा संस्कृत में करते हैं परंतु हम संस्कृत को नहीं जानते हैं। हम भगवान को मानते हैं किंतु हम संस्कृत को नहीं जानते हैं, संस्कृति को नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी सच्ची निष्ठा है, हमारा प्रयास है कि सच्ची निष्ठा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ा प्रयास भी करना चाहिए कि जब हमें जीवन में सत्यनारायण की कथा भी करनी है तो संस्कृत में, देवताओं को कुछ अर्पण करना है तो संस्कृत भाषा में, तो कुछ न कुछ हमें संस्कृत की भाषा, संस्कृत का ज्ञान सही अवश्य आना चाहिए। आज सनातन धर्म में शिखा विहीन लोग होते जा रहे हैं। शिखा के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, कोई भी नित्य कर्म और एक आप सनातन धर्मी कैसे हो सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म में शिखा सबको रखनी चाहिए। ध्यान दीजिए, जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, उन संस्कारों में केवल जो यज्ञोपवीत संस्कार है उसमें तो आप 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए आपको लग सकता है कि कहीं न कहीं भ्रांति है, किंतु इसके सिवा जितने भी संस्कार हैं किसी सनातन धर्मी में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, आप उसे नहीं अपनाते हैं, ये आपकी गलती हो सकती है। शास्त्रकारों ने तो यथावत बना दिया है कि सबके लिए एक जैसे संस्कार हैं। यज्ञोपवीत में भी मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि सभी अगर कर्मकांडी ब्राह्मण ही हो जाएंगे तो समाज कैसे चलेगा। इसलिए यज्ञोपवीत की कुछ गरिमा है। परंतु शिखा, जब हमारा मुंडन संस्कार होता है तभी से शिखा रखनी चाहिए। और शिखा के बिना अगर आप एक डग चलते हैं तो आप ये समझ लें कि गो हत्या के बराबर आपको पाप लगते हैं। सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस चीज से हमें जहां पुण्य मिलता है वहीं हम अधर्म के भी भागी बन जाते हैं। इसलिए आप भले ही बहुत बड़े पंडित ना बने, आप भले ही बहुत बड़े बड़े यज्ञ ना करें, लेकिन अपना दैनिक पूजन भी करना है तो आपके वस्त्र, सिले हुए वस्त्रों में पूजन नहीं होते। आप अगर शिखा विहीन हैं तो किसी मंत्र का जाप या उसका प्रतिफल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए शिखा का बहुत बड़ा महत्व है। और शिखा भी अगर उसमें ग्रंथि नहीं होती है तो भी व्यक्ति आयु विहीन होता है। इसलिए शिखा हो तो उसमें ग्रंथि अवश्य होनी चाहिए। अगर आप कोई वस्त्र पहनते हैं तो एक बात आपको ध्यान देनी होगी, जब हमारे भगवान हमारे जैसे हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, भाषा है, सबके भगवान उस भाषा के अनुसार होते हैं। मेरे भगवान का स्वरूप कैसा है तो मेरा कैसा स्वरूप होना चाहिए। जब हमारे भगवान, हमारे देवी देवता साड़ी इत्यादि परिधान पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तो हम भला पेंट शर्ट में कैसे पूजा कर सकते हैं। जब भगवान हमारे अलंकृत होते हैं तो बिना चंदन लगाए हम कैसे भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म में पूजा कोई अलग चीज नहीं है। पूजा का अर्थ होता है झुकना, पूजना, दूसरे का आदर करना, दूसरे का सम्मान करना। किंतु इस परिभाषा को हम लोगों ने बदल दी है। हम लोगों ने इस परिभाषा को यह समझा कि मंत्रों के जाप, तिलक लगाना और अपने आप को भगवान के प्रति न्योछावर करना ही पूजा है। वास्तविक बात यह है कि पूजा तो एक नम्र स्वभाव है, पूजा तो एक अभिवादन है। अगर हमारा अभिवादन ही ठीक नहीं है तो हम कैसे पूजा करेंगे। पूजन में आप ध्यान दें कि हम पूजन में करते क्या हैं। जो
16 प्रकार की सामग्रियों से जो भगवान का पूजन करते हैं वैसे हम अपने लिए करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग नहाते धोते हैं तो भगवान का सर्वप्रथम उनका स्नान कराया जाता है। हम नहा धो करके वस्त्र धारण करते हैं तो भगवान को भी स्नान करा करके वस्त्र पहनाते हैं। इसके बाद हम भी अपने अलंकृत से सुसज्जित होते हैं, तिलक लगाते हैं तो भगवान को भी तिलक लगाते हैं। हम भी अपने अलंकरण में अगर स्वर्ण की चेन इत्यादि कुछ धारण करते हैं, माला पहनते हैं तो भगवान को भी पुष्प की माला अर्पण करते हैं। इसके बाद हम अपने देह में अगर सुगंधित इत्र लगाते हैं तो भगवान को भी सुगंधित अर्पण करते हैं। भगवान को भी अबीर गुलाल चढ़ाते हैं। जो भगवान जैसे होते हैं, बिलपत्र दुर्वा इत्यादि, उस देवता का पूजन उस वस्तु से करते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाते हैं, हम अपने आप को भी निखारते हैं। इसके बाद हम भोजन करते हैं, भगवान को भी भोग लगाते हैं। इसके बाद हस्त प्रक्षालन करते हैं, भगवान के लिए भी आप आचमन के लिए आप प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा कहते हैं। इसके बाद भोजन के बाद तांबूल भगवान को अर्पण करते हैं। हम लोग भी भोजन करने के बाद मुख शुद्धि ग्रहण करते हैं, चाहे आप किसी न किसी प्रकार का लें। वैसे शास्त्रों का मत है कि भोजन के बाद मुख शुद्धि अवश्य लेनी चाहिए, उससे अन्न पचता है। इसके बाद भगवान को हम दक्षिणा अर्पण करते हैं, क्योंकि पूजा में किसी वस्तु की में लाने में चढ़ाने में कमी रह गई है तो दक्षिणा अर्पण करते हैं। हम लोग भी अपने जेब में दक्षिणा रखते हैं, पता नहीं कहाँ पर जरूरत पड़ जाए। इसके बाद भगवान की आरती करते हैं तो हमारा भी आरता होता है, तब हम घर से निकलते हैं। पत्नी, माँ इत्यादि हमारा भी आरता करती हैं। इसके बाद हम लोग भी घर से निकलते हैं। इसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है तो प्रदक्षिणा करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं भगवान को, और प्रदक्षिणा के द्वारा हमें क्षमा मिल जाती है। इसी प्रकार से हम लोग भी जब घर से निकलते हैं, चलते हैं, तो माता पिता को साष्टांग नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को करते हैं, फिर अपने अपने कार्य में जाते हैं। ध्यान दें, यही 16 प्रकार का पूजन है, और इस 16 प्रकार के पूजन में कोई अलग से कोई सामग्री नहीं है। जो हम अपने लिए करते हैं वही भगवान को अर्पण करते हैं, और यही 16 प्रकार का पूजन है। इसलिए जब आप पूजन करें तो अपने से सोचें कि हम क्या ग्रहण करते हैं, हम क्या करते हैं। प्रातःकाल उठने के बाद हमें किस चीज की जरूरत होती है, इसमें एक बात का ध्यान अवश्य रखें। अब आप जब बढ़िया वस्तु ग्रहण करते हो तो भगवान कैसे कोई भी वस्तु ग्रहण कर लेंगे। इसलिए भगवान को भी वही वस्तु देनी चाहिए जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। किंतु हमारी सोच पूजा के माध्यम में यह हो जाती है कि भगवान को वैसे ही कुछ अर्पण कर दें, तो फिर ये पूजा नहीं कही जाती है। आज के भाग में हमने आपको ये तमाम बातें इसलिए कही है क्योंकि आप जीवन के पथ पर जब आप पूजन करो तो घर में रहते हो, अगर आप पंचोपचार पूजन करो तो केवल 5 चीजों से करो, ज्यादा अलंकृत नहीं है। स्नान कराइए, तिलक लगाएं, अभिवादन करें, आरती करें, नमस्कार करें, और अपने लिए भी तो इतना करते हैं। अगर आप अपने आप को ज्यादा अलंकृत नहीं करते हैं तो नहाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, भोजन करते हैं, चल देते हैं काम पर। बस भगवान का भी यही पंचोपचार पूजन है। विशेष अपने को किसी जगह जाना होता है तो हम अपने आप को विशेष प्रकार से सुसज्जित करते हैं। भगवान को भी विशेष प्रकार से पूजन करने के लिए 16 प्रकार के ये पूजन है। इसके बाद जो 64 प्रकार के पूजन होते हैं वो माँ आदि शक्ति की आराधना में जब अष्टमी तिथि को माँ आदि शक्ति की विशेष पूजा होती है, या सचंडी में, सहस्त्र चंडी में, लक्ष्य चंडी में, या विशेष यज्ञ में जब लिंगतोभद्र मंडल वेदी की स्थापना होती है, या फिर आप सर्वतोभद्र मंडल वेदी की स्थापना करते हैं, उसमें 64 प्रकार की सामग्रियों से भगवान को प्रसन्न करते हैं। कालांतर में इन सब चीजों में भी परिवर्तन आ गया। वैदिक पद्धति में ये कठिन है, और कठिन पद्धति होने के कारण लोग फिर तंत्र में आ गए, और तंत्र में व्यक्ति वही करने लगे।
अघोर शब्द भगवान के लिए है, लेकिन हम घोर बन गए और घोर बन के हम न शिखा रखते हैं, न सूत्र रखते हैं, केवल तिलक लगा लेते हैं। मुख के अंदर गुटखा है, मुख के अंदर अशुद्ध मुख शुद्धि है, हमारे परिधान सही नहीं, हमारा आसन सही नहीं, फिर हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए कर्मकांड की दुनिया को ठीक से समझें। अगली कड़ी में मैं आपको मनुष्य ऋण के बारे में समझाऊंगा, चर्चा करूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जयराम जी की नमस्कार।